अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी आज गला बहुत ख़राब है, तबीयत 2 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वॉइस ओवर कर सकूँ। ठीक है, खाना पकाना तो हम बंद नहीं कर सकते, बेशक जितने फर्सी बीमार हो, लेकिन वॉइस ओवर करने में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि खांसी हो रही है, ज़ुकाम है, तो इसलिए अभी भी आवाज़ थोड़ी चेंज है। आवाज़ को कीजिएगा अवॉइड। और आज की हम रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल, और आपको बताऊँगी कि मैं बहुत ही जल्दी से बना लेती हूँ मिक्स वेजिटेबल और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सबसे पहले ना मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज ले लिया और उसको हमने बारीक-बारीक काट के, तो हल्का सा उसको हमने कर लिया है ब्राउन। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का जो है ना उसको मैंने पीस के, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ हमने डाल दिया है जी नमक हस्बे ज़ायका, और 1 चम्मच भर के मैंने सुरख मिर्च का डाल दिया है। आपने अपनी मिर्चों के हिसाब से रख लेनी है इसकी क्वांटिटी, क्योंकि बाज़ मिर्चें बाज़ार से जो है ना वो इतनी तीखी नहीं मिलती और बाज़ बहुत ही ज़्यादा तीखी होती हैं। तो ये आपने अपनी क्वांटिटी का अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना है। उसके बाद हमने डाल दिया है जी हल्दी, और इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और फिर आपके साथ साथ मैं शेयर करूँगी कि कौन कौन सी मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं। वेजिटेबल्स जो है ना वो मैंने ऑलरेडी काट के साफ़ करके रख ली है। यहाँ पे ये जो सब्ज़ मिर्च है ये ऑप्शनल है। मुझे सब्ज़ मिर्च का ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब ये भुनी भुनी सा जो मसाला होता है ना उसके अंदर डालें ना, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं मटर। मटर डालने के बाद मैंने ये ऐड कर दी जी गाजरें। गाजरें भी मैंने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं की और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं काटी हैं, नॉर्मल साइज़ की गाजरें काटी हैं। और उसके अलावा मेरे पास है मेथी और आलू। ठीक है, वो भी मैंने इकट्ठे ही काट भी लिए थे और वॉश भी कर लिए थे। इन सारे ही वेजिटेबल्स को डाल के ना, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, फिर इनको मैं हल्की आंच पे ना दम पे लगा दूंगी। यहाँ पे इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है ताकि ना हर चीज़ का जो टेस्ट है ना, लाइक अगर गाजर है तो उसका टेस्ट, अगर मटन है तो उसका टेस्ट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आएगा। अच्छा जी, सॉरी, गला भी इतनी इजाज़त नहीं देता कि मुसलसल इतना बोल सकूँ। तो यहाँ पे हमने आलू और मेथी जो है ना उनको भी डाल दिया है। इनको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा भुनेंगे और फिर पानी डाल के ना, तो हम इसको दम पे रख देंगे और उसी थोड़े से पानी में ये सारी सब्जियां गल जाएंगी। और गलाने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से ना एक दफ़ा भून लूँगी, ऑयल जब तक सब्ज़ी में से निकल आएगा, और फिर हमारी ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी हो जाएगी तैयार। आजकल ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सभी लोग ना बीमार हो रहे हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम। आप लोग भी कोशिश करें कि अवॉइड करें। और यहाँ पे मेरा कैमरा जो है ना गिर गया था एक हिसाब से, लेकिन शुक्र है बचा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ना सब्ज़ी को जितना हमने भूनना था भून लिया। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। ये इतना ही काफ़ी है क्योंकि इसको मैंने ना बाद में पकाना है हल्की आंच पे। ये मैं रख दूँगी और फिर ये अपनी मर्ज़ी से ना हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा। आप इसको तेज़ आंच पे भी पका सकते हैं, लेकिन टेस्ट ज़्यादा अच्छा हल्की आंच पे पकाने पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है, घी बाहर आ गया है। इसको थोड़ी देर मैं मज़ीद भून लूँगी, और भूनने के बाद अभी से ही इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की बनती है। और जो मेथी है ना वो इसमें डालें ना, फिर तो कमाल ही हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खा के बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। बहुत मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकन वगैरह और ऐसी चीज़ें खा खा के ना, तो दिल कर रहा था कि कोई सब्ज़ी खाए। तो ज़्यादा मज़े का ऑप्शन यही होता है कि मिक्स वेजिटेबल बना ली जाए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है।
इसको आप बेशक रोटी के साथ खाएं, बेशक आप नान के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। ठीक है, और हमारे घर आए हुए हैं मेहमान, उनके लिए साथ साथ मैं चाय भी बना रही हूँ, रोटी भी बना रही हूँ, सब चीज़ें मिक्स हैं। तो जी गला बहुत ख़राब है, बोला नहीं जा रहा। दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।